हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी प्यारे साथी एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कहाँ पर आ जाओगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट करना है और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, डीआरडीओ रिसेंटली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र मिसाइल सिस्टम। द टू मिसाइल सिस्टम आर विच टाइप ऑफ मिसाइल? डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। दोनों मिसाइल जो है किस तरीके की मिसाइल है? ऑप्शन है एंटी सबमरीन मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सर्फेस टू सर्फेस एयर मिसाइल है, या फिर अगर हम बात करें तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डीआरडीओ ने जो हाल ही में इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना और ध्रुवास्त्र का मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुल जो है प्रशिक्षण किया है, ये किस तरीके की मिसाइल है? तो बिल्कुल ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो अगर मैं बात करूं तो क्या कर सकती है, जो दुश्मन के व्हीकल्स होते हैं, जो आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं, उन्हें क्या कर सकती है? टारगेट से पूरी तरीके से मात दे सकती है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, दैट इज सीडीएफडी लोकेटेड? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सीडीएफडी केंद्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है उसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है। तो ये एक सेंटर बना हुआ है हमारे देश का और इसका मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने विजिट किया है हाल ही में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जो लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, और इन्होंने पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर लेबोरेटरी भी यहीं पर क्या की है? इनॉग्रेट की है। अगर हम बात करें सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स जो है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बनी हुई है। 1990 में इसे बनाया गया था और ये फिंगरप्रिंट के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए एक सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द IACE was a circular economy hackathon which was recently held by the government of India with which country? IACE एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन है जिसे हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ आयोजित किया है? तो IACE एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, इसकी शुरुआत की गई, इससे जो है कंडक्ट किया गया इंडिया ने किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट किया। किसके साथ कंडक्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो IACE जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। अगर हम बात करें तो ये जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। तो सारे लोगों ने मिलकर जो है इस हैकाथॉन को कंडक्ट किया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स जो MSME को स्टार्टअप करती हैं, उन लोगों ने मिलकर बहुत सारी चीजों पर क्या किया है? एक हैकाथॉन आयोजित किया है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। इसके अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी हुए इनोवेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तो मेन थीम्स इसकी क्या क्या रही थी कि सब फूड चेन सप्लाई को कैसे कंडक्ट कराना है ताकि खाने को वेस्ट ना किया जा सके। इसके अलावा ई वेस्ट जो होता है उसे कैसे हमें जो है रिसाइकिल करना है, पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट को कैसे करना है। तो ये सारे इसकी मेन थीम्स रहे थे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विच इंडियन शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द नेवल डिफेंस एग्जीबिशन NAVTEX 21 एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन IDEX 2021 इन अबू धाबी? अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी NAVDEX 21 और अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDEX 21 में कौन सा भारतीय जहाज भाग ले रहा है? तो अबू धाबी जो है, अबू धाबी में क्या हो रहा है? एक रक्षा प्रदर्शन हो रहा है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल है और इंडिया की पूछा जा रहा है कि इंडिया की कौन सी शिप जो है गई हुई है। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है? इंडियन नेवल शिप प्रलय है। कौन सी है? INS प्रलय है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का हेड कौन होता है? सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, देश का जो है सुरक्षा सलाहकार, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के हेड NSA नहीं होते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं होते। कौन होते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर
होते हैं, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो सीसीएस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, जिसका काम होता है डिबेट्स और फाइनल डिसीजन लेना नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस पे। अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन-कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, मतलब एनएसए का जो है नाम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई? किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है? तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने ये कहा है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट को वो जो है जीआई टैग में लेकर आएगा? तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है भाई? पाकिस्तान है। कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आफ्टर बासमती, बासमती को भी जीआई टैग दिया गया हाल ही में पाकिस्तान के। पाकिस्तान जो है हिमालयन पिंक सॉल्ट को रजिस्टर करने वाला है एज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग जो है 10 सालों के लिए दिया जाता है, उसके बाद उसे फिर से क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। तो एक यूनिक चीज जो वहां पे पाई जाती है हिमालयन पिंक सॉल्ट, ठीक है। ये जो प्रीशियस सॉल्ट है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्ट रेन इन पंजाब, जो एक्सटेंड होती है पोतोहर प्लेटू में भी और नॉर्थ ऑफ झेलम रिवर में भी। अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है हिमालयन पिंक सॉल्ट, इसे सी सॉल्ट के तौर पर भी स्वैप किया जा सकता है, मतलब इसे सी सॉल्ट के तौर पर भी जाना जा सकता है। तो ये पीटीआई इस्लामाबाद के हवाले से खबर निकल कर आई है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी said that India's linguistic diversity is the cornerstone of country's ancient civilization, inaugurating a webinar on fostering multilingualism for inclusion in education and society on the occasion of International Mother's Language Day. When is International Mother's Language Day observed? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने आज ये कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उन्होंने शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुसंस्कृतवाद को बढ़ावा देने के बारे में एक वेबिनार का उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी। तो बिल्कुल अगर हम बात करें इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 ऑफ फरवरी को। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे की, मातृभाषा दिवस की, तो ये डे जो है 2000 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है और इंडिया में एजुकेशन मिनिस्ट्री इसे 2015 से सेलिब्रेट कर रही है। यूनेस्को इस दिन को मनाता है हर साल 21 फरवरी को। इसी दिन 21 फरवरी की बात करें तो इसी दिन 1999 में जो है ये इनिशिएटिव लिया था किसने? बांग्लादेश ने, जब वो अपनी बांग्ला लैंग्वेज के लिए क्या हुआ था? लड़ा था पूरी तरीके से। ठीक है, तो इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे में ये कहा गया है कि हमें जो है अपनी भाषा ऐसी रखनी है जिससे हम साथ में क्या कर पाएँ? आगे भी बढ़ पाएँ। तो इस बार की थीम क्या दी गई है? फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अगर हम बात करें तो यूनेस्को ये कहता है कि 40% जो हैं विश्व के लोग वो ऐसी भाषा बोलते हैं और एजुकेशन ऐसी भाषा में लेते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो घरों में नहीं इस्तेमाल करते। तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं भाई? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन हम घरों में कहाँ बोलते हैं इंग्लिश को, ठीक है ना? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो इस बार की थीम जो है वो है फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो बिल्कुल सारी भाषाओं की विविधता के बारे में इस दिवस में बताया जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली ई कुबेर पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच यूनियन टेरिटरी? हाल ही में ई कुबेर भुगतान प्रणाली किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ये आरबीआई का पेमेंट सिस्टम है। हाल ही में सबसे पहली यूनियन टेरिटरी ऐसी बन गई जिसने ई कुबेर पेमेंट सिस्टम का जो है इस्तेमाल करना चालू किया, उसके नए वर्जन का। और वो कौन सी रही? जम्मू एंड कश्मीर रही। कौन सी बन गई भाई? जम्मू एंड कश्मीर बन गई। तो अगर मैं बात करूं तो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ई कुबेर एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, सीबीएस टेक्नोलॉजी है किसकी? आरबीआई की। किसकी है? आरबीआई की। ई कुबेर सिस्टम के थ्रू जो है बैंक को एक्सेस मिल जाती है कि वो अपने करंट अकाउंट को वो इंडिया में कहीं पर भी क्या कर सकता है? चेक कर सकता है। ई कुबेर आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है जब वो वेरियस ट्रांजैक्शन करता है किनको एक साथ? बैंकों के साथ, या फिर जब वो ऑक्शनिंग करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो ऐसा करता है। ई कुबेर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था कब? 2012 में लागू किया गया था।
मतलब जैसे अलग-अलग बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को चलाते हैं, वैसे आरबीआई का कौन-सा सिस्टम चलता है? ई कुबेर सिस्टम चलता है, ठीक है ना? तो जैसे अलग-अलग बैंक एनईएफटी, आरटीजीएस प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हैं, वैसे ही आरबीआई का भी एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन काम करता है, कौन-सा? ई कुबेर, जिससे वो सारे बैंकों पर अक्रॉस कंट्री नजर रख पाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड ब्रिक्स 2021 वेबसाइट? किस देश के बाहरी मामलों के मंत्री ने ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की है? तो भाई ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट किसने लॉन्च की है, किस कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने? वो है हमारा प्यारा भारत, क्योंकि इंडिया के पास जो है इस बार होस्टिंग चार्ज है किसका? ब्रिक्स का। किसका है? ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वो इंडिया में होना है 2021 का। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे यहाँ के कौन है? जयशंकर जी, उन्होंने लॉन्च की है ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट, क्योंकि इंडिया जो है इस बार चेयरशिप कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है किसकी? ब्रिक्स की। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ वीवर्स? किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है बुनकारी का काम होता है, दरी वगैरह बनाने का काम भी होता है। तो सिटी ऑफ वीवर्स बिल्कुल किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नाओमी ओसाका लिफ्ट्स women's title defeating Jennifer Brady in Australian Open Final 2021. Naomi Osaka belongs to which country? नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 में जेनिफर ब्रैडी को हराकर महिला खिताब जीता है। नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि नाओमी ओसाका, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जीत लिया है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है भाई कहाँ से? जापान से। कहाँ से बिलोंग करती है? जापान से। और जेनिफर ब्रैडी जो है वो अमेरिका से बिलोंग करती हैं, जिसे इन्होंने क्या किया है? हराया है। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर जो है जापान की नाओमी ओसाका जो है उन्होंने बीट किया अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को और ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल खिताब जीत लिया, जो इनका फोर्थ ग्रैंड स्लैम टाइटल है, जो इनका चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका जो है लास्ट क्वेश्चन वो था कि एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है उन्होंने आंसर किया कमेंट बॉक्स में। भाई वेल डन एवरीवन। किसके द्वारा ये कथन कहा गया? सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये कथन कहा गया। इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आंसर के साथ शेयर किए। तो बिल्कुल ऐसे जो है शेयर करते रहा करो, क्योंकि बांटने से ज्ञान क्या होता है? बढ़ता है भाई। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो है आज का क्वेश्चन है वो ये है, बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट द डियर पार्क इन डैश। बुद्ध ने हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर? ऑप्शन है सारनाथ, सांची, लुम्बिनी या फिर मगध। तो बुद्ध ने हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर? ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, आंसर बताना है कहां पर। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर सब अपना आंसर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ, जहां पे करंट अफेयर्स के अलावा न्यूज के अलावा खूब सारे एमसीक्यू भी करेंगे। तो बिल्कुल सुबह 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी जुड़े थे, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आई होप अपना संडे सबने बढ़िया तरीके से क्या किया गया होगा, एंजॉय किया होगा। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, बढ़िया से नींद लेना। गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।